औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो सब। तो आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CS506 लेक्चर नंबर 6 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जावा प्रोग्रामिंग। तो लेक्चर नंबर 6 का हमारा जो टॉपिक है वो है कलेक्शंस। ठीक है, कलेक्शंस क्या होती हैं। तो कलेक्शंस आप अगर एज द नेम सजेस्ट आप देखो भी तो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कह लो कि आप किसी भी चीज़ों का ग्रुप हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एक ही जगह इकट्ठी हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कहता है कलेक्शन रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स नाउन एज इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, तो कलेक्शन क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एज एलिमेंट प्रेजेंट करते हैं। जैसे आपके पास कोई एरे है ना, एरे, तो एरे के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, राइट। इसी तरह कलेक्शन के भी कुछ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हम उनका एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आप फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी की एग्जांपल लो। लाइब्रेरी क्या है, आपके पास लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में क्या पढ़ी, बुक्स पढ़ी हुई है, राइट। तो वो बुक्स क्या होंगी, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगी। और वो लाइब्रेरी क्या है, एक कलेक्शन है, किसकी, बुक्स की कलेक्शन है। ठीक है, तो बुक्स क्या है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम बोलेंगे उस कलेक्शन के एलिमेंट्स। किसके एलिमेंट, उस लाइब्रेरी के एलिमेंट्स कौन कौन सी चीज़ें हैं, बुक्स हैं। ठीक है, उन सब बुक्स को मिला के हम क्या बोलेंगे, उन सभी एलिमेंट्स को मिला के हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, ठीक है। कहते हैं कलेक्शंस आर सिमिलर टू STL इन C++। तो भाई कलेक्शन जो है ना C++ से मिलता जुलता है। C++ का जो STL लाइब्रेरी थी ना, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो उससे इस मतलब सिमिलर करता है, ये उससे मिलता जुलता है। सेम वही काम यहाँ पे हमारे पास बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स आने वाले हैं। जैसे हमारे पास STL में होता था वेक्टर था, मैप था, ठीक है, ऑर्डर्ड मैप था, अनऑर्डर्ड मैप था, लिस्ट था। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं, लेकिन यहाँ पे अपनी क्लासेस हैं जावा की, और ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने बैकएंड डेवलपमेंट अच्छी करनी है ना अपनी, तो ये कलेक्शंस अगर आप लोगों ने अच्छे से कर ली तो बहुत ही आसान होने वाली है। यहाँ पे आपकी बुक में पूरी कलेक्शंस तो पढ़ाई नहीं गई, लेकिन दो चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई गई हैं। तो कुछ दो मतलब क्लासेस पढ़ाई गई हैं कलेक्शंस की, जो जहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे, और एक केस स्टडी है। तो केस स्टडी अगर इसी लेक्चर में हुई तो कर लेंगे, अदरवाइज इसकी अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कहता है advantages of collection over an array is that you don't need to know the eventual size of the collection in order to add objects to it। ठीक है, एरे में क्या था, अगर कोई स्पेसिफिक साइज है ना तो आपको क्या है, उस स्पेसिफिक साइज के अकॉर्डिंग ही एलिमेंट्स को स्टोर करना पड़ना था, राइट। लेकिन कलेक्शंस में क्या है, कलेक्शंस में आपको साइज नहीं, फिक्स साइज नहीं होता। आप चाहे इसमें जितने मर्जी एलिमेंट्स इंसर्ट कर दो, जितने मर्जी एलिमेंट रिमूव कर दो, ये आपकी मर्जी होती है। इसको हम बोलते हैं डायनामिक साइज, और एक होता है हमारे पास स्टैटिक साइज। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, स्टैटिक वो होता है जो फिक्स होता है, और डायनेमिक वो होता है जो आप मतलब उसमें एलिमेंट इंसर्ट भी कर लो और उसमें से एलिमेंट रिमूव भी कर दो, मतलब साइज बढ़ता रहता है और साइज रिमूव कम होता रहता है। ठीक है, तो इसका फायदा ये होता है। उसके बाद कहता है java.util पैकेज प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ कलेक्शन क्लासेस दैट हेल्प्स अ प्रोग्रामर इन नंबर ऑफ वेज। तो हमारे पास कौन सा पैकेज होता है, ये java.util पैकेज होता है, जिसमें काफ़ी सारी क्लासेस होती हैं। ओके, उसके बाद क्या कहता है, कलेक्शंस डिज़ाइन। तो कलेक्शन का डिज़ाइन क्या कहता है, हमारे पास बहुत सारी क्लासेस के आपको पता है मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। कहते हैं हमारे पास सभी कलेक्शन क्लासेस की ओवरऑल सभी की हमारे पास ये सेम मेथड्स होते हैं। जैसे गेट हो गया, साइज हो गया, इज एम्पटी हो गया। ठीक है, तो गेट क्या करता है, आपको ऑब्जेक्ट उस क्लास का रिटर्न करता है। साइज क्या करता है, आपको बताता है कि उस क्लास में कितने एलिमेंट्स स्टोर कर लिए हैं आप लोगों ने। उसके बाद इज एम्पटी क्या करता है, ये आपको बताता है कि आपका वो क्लास के अंदर एलिमेंट्स हैं या नहीं है, ये एम्पटी है या फिल है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ठीक है, तो यह सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद कहते हैं ये सिमिलर टू, ये जो है ना कलेक्शन जावा की, ये किसी भी काइंड का ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकती हैं, और ये वॉइड पॉइंटर की तरह होता है सी लैंग्वेज में। अगर आप लोगों ने जावा CS201 में आप लोगों ने अगर पढ़ा है कैलॉग फंक्शंस, मैलॉग फंक्शंस, तो आप लोगों ने वॉइड स्टैटिक पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, टाइप कास्टिंग करते थे। ओके, वॉइड स्टैटिक से हम इंटीजर पॉइंटर में कर लेते थे, फिर इसमें हम कैरेक्टर पॉइंटर में कर लेते थे, राइट। उससे लिए कहता है यहाँ पे हमें डाउन कास्टिंग रिक्वायर्ड होती है, अगर यहाँ पे आप लोग डेटा टाइप मेंशन करते हो साथ तो। ठीक है, तो चलो अब इसको थोड़ा सा और डीपली देखते हैं। अगर आप लोगों ने कलेक्शन पढ़नी है तो कलेक्शंस में आप लोग हमेशा दो चीज़ें ही यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, कौन कौन सी, सबसे पहली चीज़ है आपके पास ही, सबसे पहली चीज़ है अडेप्टर क्लासेस। ठीक है,
अडेप्टर क्लासेस। तो अडेप्टर क्लासेस आप लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ी थी, मैंने आपको पढ़ाई थी, राइट। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करें। दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, यूज़र डिफाइंड क्लासेस, ठीक है। यूज़र डिफाइंड मतलब हम अपनी तरफ से कोई क्लास बनाए ना, क्लास का कीवर्ड लिख के उस क्लास को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसमें कलेक्शंस में, ठीक है। ओके, तो पहले नंबर पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अडेप्टर क्लासेस। दूसरे नंबर पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यूज़र डिफाइंड क्लासेस। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कलेक्शंस के मैसेजेस हैं, कुछ मेथड्स हैं जो यहाँ पे हम हमेशा यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आपको पता है, अगर आपको पता है कलेक्शन में क्लासेस हैं तो क्लासेस में क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, राइट। उसके बाद साइज है, जो हमें क्या करेगा, साइज रिटर्न करेगा। कहते हैं क्रिएट्स कलेक्शन विद नो एलिमेंट्स। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो ये सिंपल एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। ओके, उसके बाद क्या है, यहाँ पे रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी कलेक्शन, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे कलेक्शन में। ये क्या करता है, कलेक्शन में एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए होता है, ठीक है। अगर आपका एलिमेंट सक्सेसफुली ऐड हो गया तो रिटर्न ट्रू करेगा, अगर नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स कर देगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या इज एम्प्टी, ये बताता है कि आपकी कलेक्शन के अंदर कोई एलिमेंट है या नहीं। और उसके बाद क्या, बुलियन कंटेन्स। अब यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट लिखते हो और चेक करते हो कि ये वाला ऑब्जेक्ट इस एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट सॉरी, इस क्लास में है या नहीं है। अगर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे रिमूव क्या करता है, आपके एलिमेंट्स रिमूव करता है कलेक्शन से, ठीक है, अगर वो वहाँ पे प्रेजेंट हो, ठीक है, अदरवाइज नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो कलेक्शन क्लास है वो है एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट क्या होता है, इसको हम देखते हैं। तो ये कहता है कि ये वेक्टर की तरह की होती है, वेक्टर की तरह की, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। ओके, ये क्या है, रीसाइजेबल अरे है। आप इसके अंदर जितने मर्जी एलिमेंट इंसर्ट करो, ठीक है, इसमें कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा, जितने मर्जी एलिमेंट रिमूव कर दो, इसका साइज जो है ग्रोज एंड श्रिंक्स ओवर द टाइम, मतलब खुद बढ़ता रहेगा, कम होता रहेगा। अब जैसे जैसे एलिमेंट्स रिमूव करोगे साइज कम हो जाएगा, जैसे जैसे एलिमेंट्स ऐड करोगे साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने सी लैंग्वेज में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स देखी थी ना, वही काम अब हम जावा में करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, पैकेजेस हैं। आपके एक प्रोजेक्ट का पैकेज होता है, ठीक है, ये वाला। आप लोगों ने हमेशा गलती कभी नहीं करनी कि आप लोग अपना पैकेज यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट करो, ठीक है, जो आप अपनी तरफ से यूज़ कर रहे हो। आप लोगों ने हमेशा ये वाला जो पैकेज होगा ना प्रोजेक्ट का आपका, वो हमेशा ऊपर आएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखना है, इंपोर्ट कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद जावा, ये दोनों हमेशा यूज़ हो होंगे। ओके, ये दोनों हमेशा यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। अब सर ने क्या कहा, हमने क्या यूज़ करना है यहाँ पे, जावा डॉट यूटिल पैकेज, जावा डॉट यूटिल पैकेज, ठीक है। तो जावा डॉट, अब सबसे पहले हम क्या करें यहाँ पे, जावा डॉट यूटिल, ठीक है, यूटिल। अब यूटिल के ऊपर मैंने एंटर प्रेस किया। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास सारी की सारी वो क्लासेस आ गई हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी क्लासेस को यहाँ पे इंक्लूड कर लूँ तो मुझे यहाँ पे स्टेरिक्स लगा देना और सेमीकोलन लगा देना। लेकिन अगर मैं कोई स्पेसिफिक क्लास लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट, मैं लिखूँगा यहाँ पे एरे लिस्ट। तो सबसे पहले हम एरे लिस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एरे लिस्ट यहाँ पे ले लूँगा। ओके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको पता है एरे लिस्ट क्लास है, तो उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते होते हैं। तो चलो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले लिखा मैंने क्लास का नेम एरे लिस्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे AL इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, इसके कुछ मैसेजेस होते हैं, वो क्या है, कंस्ट्रक्टर। तो ये क्या हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, आपको पता है ये कंस्ट्रक्टर ही होता है, राइट। अगर आप लोग C++ के बैकग्राउंड से हो तो हम इस तरह कंस्ट्रक्टर को कॉल करते होते हैं ऑब्जेक्ट के डिक्लेरेशन के टाइम के ऊपर। ओके, ठीक है। अब आपको पता है, मैंने बताया था इसके अंदर कुछ सिमिलर मेथड्स होते हैं। इसमें कोई एलिमेंट ऐड करना है, इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, हमने क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया उसका नाम लिखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे AL डॉट ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने ऐड करना है, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी अडेप्टर क्लास या यूजर डिफाइंड क्लास मेंशन नहीं कर रहे, ठीक है, मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आप स्टोर कर लो 1 2 3, तो ये 1 2 3 को स्टोर कर लेगा। उसके बाद मैंने कहा AL डॉट ऐड, अब यहाँ पे ऐड कर लो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 3.636, ठीक है, इसको भी ऐड करेगा। मैंने कहा यहाँ पे आप ऐड कर लो डॉट ऐड, आप लोग यहाँ पे ऐड कर लो क्या, कोई नाम ऐड कर लो। तो मैंने कहा जावा यहाँ पे ऐड कर लो। ओके, उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे कोई कैरेक्टर भी ऐड कर लो यार, ठीक है। तो ये कैरेक्टर भी सिंगल कोट्स में, ठीक है, और एक ही कैरेक्टर आता है आपको पता है, तो यहाँ पे ऐड कर देगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है, उसके बाद अगला मेथड यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, गेट का मेथड होता है, जो जिसमें हमने इंडेक्स बताने होते हैं। जैसे आप लोगों ने एरेज पढ़ी हैं, तो एरेज में क्या होता है, इंडेक्स होते हैं। तो पहला इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, राइट। तो ये पहले आपका इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, ये इंडेक्स
3 है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इनको गेट करूँगा। मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। तो मैंने क्या करना है यहाँ पे ए एल डॉट गेट ऑफ, अब मुझे सॉरी गेट करना है यहाँ पे गेट ऑफ 0, ठीक है। तो ये देखो आपके सामने इंडेक्स खुद कह रहा है आपसे इंडेक्स बताओ, तो ये 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है मेरे पास 1 2 3, तो मुझे ये 1 2 3 प्रिंट करके दे देगा। इसी तरह मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, तो मैंने कहा ए एल डॉट गेट ऑफ 1, ठीक है। तो मेरे पास जो फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वो कौन सा है, ये 3.36 प्रिंट करके दे देगा। इसी तरह मैंने सारे के सारे ले लिए, ठीक है। ये एरर नहीं आना, अभी एरर के बारे में आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। आउट लेना है, तो मैंने यहाँ पे कहा ए एल डॉट गेट ऑफ 2, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, तो मैंने कहा ए एल डॉट गेट ऑफ 3, ठीक है। अब मेरे पास तीनों के तीनों आ गए, चारों सॉरी 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है। आपको पता है एलिमेंट्स कितने ऐड किए मैंने, 4 ऐड किए और डिफरेंट टाइप्स के ऐड किए, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के। मैं अगर इसको रन करूँ तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास आ जाएगा जो मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड किया 1 2 3 1 2 3 आ गया, सेकंड पे 3.36, थर्ड पे जावा, फोर्थ पे सी अकेला, ठीक है। ओके, अब ये देखो मेरे पास एलिमेंट्स कितने ऐड हुए 4, तो मुझे पता है मेरा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और मैंने 3 तक जाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या कहता है इंडेक्स रेंजेस फ्रॉम 0 टू साइज -1, तो साइज कितना है मेरा 4 है, तो 4 - 1 कितना हो गया 3 हो गया। ओके, तो यहाँ पे कितना साइज है 4 है ना। ये देखो आपको मैं साइज अगर प्रिंट करूँ यहाँ पे, तो मैं आपसे कहा था यहाँ पे इसका साइज वाला फंक्शन भी होता है, ठीक है। तो साइज कैसे प्रिंट करना है, अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट का नेम, तो क्लास के ऑब्जेक्ट का नेम क्या है ए एल डॉट साइज, ठीक है। सॉरी ये सेट आ गया, काफ़ी सारे मेथड्स हैं यहाँ, तो कुछ उन्होंने जो मोटे मोटे मेथड्स आपको पढ़ा दिए हैं वो यहाँ पे हैं। इसको दोबारा रन किया, F6 से प्रेस किया मैंने, तो यहाँ पे देखो साइज़ कितना आया, ऊपर देखो, ये देखो साइज़ कितना आया 4 आया, ठीक है। 4 साइज़ है, तो 4 - 1 कितना हो गया 3, तो नेक्स्ट रेंज कितनी होगी 0 टू 3 - 4 - 1, तो 4 - 1 कितना है 3 है, रेंज -1 होता है, ठीक है। जितनी रेंज है उससे एक माइनस पीछे होता है, मतलब 0 का इंडेक्स है ना, तो 0 बेस है, तो अरे लिस्ट है, तो इसमें अरे के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को स्टोर किया जाएगा। तो आई होप आपको गाइस क्लियर हो गया होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे 2 चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया, मैंने आपको पहले बताया था अडेप्टर क्लासेस को यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। आप लोग कभी भी इंट नहीं लिख सकते, ये अलाउ नहीं है जावा में, कभी भी जावा आपको अलाउ नहीं करेगा। आप यहाँ पे हमेशा कभी भी शॉर्ट नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप कभी भी फ्लोट नहीं लिख पाओगे। अब यहाँ पे हमेशा अडेप्टर क्लासेस को ही यूज़ करोगे। तो हमने लेक्चर नंबर 3 में देखे थे, राइट। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा इंटीजर, ठीक है। तो जितनी भी इंटीजर के अलावा मैंने यहाँ पे ऐड की होंगी वहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, राइट। तो ये अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। अब ये 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ओके। और मैं यहाँ पे सारे के सारे यहाँ से इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे साइज़ कितना है मेरे पास 1 है, ठीक है, और इंडेक्स नंबर 0 पे क्या पड़ा है 1 2 3। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 2 3, और साइज़ कितना आया 1 आया, ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का, तो मेरे पास यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने कहा फॉर एग्जांपल जावा, ओके। इसको मैंने F6 से प्रेस करके रन किया, तो मेरे पास क्या आ गया जावा आ गया, ओके। अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ होती है, मेरे पास फंक्शन होता है, मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, तो मैंने कहा यहाँ पे आप क्या करो ए एल डॉट इज़ एम्प्टी, चेक करो कि हमारा जो एरे लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। अगर एम्प्टी हुआ तो ट्रू रिटर्न करना, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना। मैंने इसको रन किया तो मेरे पास क्या आ गया फॉल्स, क्योंकि ये एम्प्टी नहीं है। अगर मैं यहाँ से सारा रिमूव कर दूँ और कुछ भी ऐड ना करूँ, इस केस में अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास क्या आएगा ट्रू आ जाएगा, क्योंकि हमारी एरे लिस्ट अभी एम्प्टी है, ठीक है, ओके। अब देखो आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप चाहे यहाँ पे ये स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी छोड़ दो और ऐसे भी लिख लो, ठीक है, क्योंकि और एक बात का ख्याल रखना, अगर आप लोगों ने यहाँ पे इंटीजर लिखा है ना, तो यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लिखना भाई, तो यहाँ पे इंटीजर ही लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो, यहाँ से हटा दो, ये आपकी मर्जी, कोई मसला नहीं है अगर यहाँ पे ना लिखो। अगर यहाँ पे लिखना है तो फिर यहाँ पे लिखना ही लिखना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है, ओके। आई होप गाइज आपको क्लियर हो गया। और एक और चीज़, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करता हूँ, ऐड मैंने कहा 1 ऐड करो ए एल डॉट ऐड, यहाँ पे 3 ऐड करो, ठीक है, मतलब रैंडमली कोई नंबर ऐड कर रहा हूँ, ओके। मैंने कहा यहाँ पे 34 ऐड करो, इसी तरह मैंने कहा ए एल डॉट ऐड करो यहाँ पे आप लोग
456, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं यहाँ पे करता हूँ एल डॉट गेट ऑफ ज़ीरो। मैंने कहा यहाँ पे गेट करो ज़ीरो को। इसलिए मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो मैंने कहा यहाँ पे गेट करो आप किसको गेट करो, 1 को गेट करो, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे कितने लिए, यहाँ पे ये इंडेक्स नंबर 0 पे है, ये इंडेक्स नंबर 1 पे है, ये इंडेक्स नंबर 2 पे है, ये इंडेक्स नंबर 3 पे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इंडेक्स नंबर 3 पे जो लास्ट वाला इंडेक्स है, ठीक है। एल डॉट गेट ऑफ 3 पे जाओ, ठीक है। तो मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 3 4 5 6, ओके। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 3 4 5 6 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास एक और चीज़ है जावा के अंदर, अगर आप लोग इंडेक्स जो उस इंडेक्स पे आप लोगों ने कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया हुआ, अगर आप लोग उस साइज से हट के, उस रेंज से हट के कोई एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश करते हो ना, तो आपको एक एक्सेप्शन आ जाती है। अब एक्सेप्शन क्या, आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा एक्सेप्शन क्या होती है, ठीक है। अब देखो मेरे पास एलिमेंट्स कहाँ तक आ रहे हैं, रेंज -1, तो रेंज कितनी है, 4 है, 4 - 1 कितना है, 3 है। अब मैं यहाँ पे देखो इंडेक्स नंबर 4 पे जाता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास इंडेक्स नंबर 3 तक है ना। अब मैं इंडेक्स नंबर 4 पे जाता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, एल डॉट गेट ऑफ 4, तो ये क्या है, आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, ठीक है। रेंज कितनी है, साइज -1, तो साइज कितना है, 4 है, 4 - 1 कितना है, 3 है। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से <4 तक, साइज -1 तक, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 है, तो 4 यहाँ पे इस इंडेक्स से बाहर चला गया, ठीक है। ये मत समझना यार कि 4 हमने एलिमेंट्स तो 4 ऐड किए तो साइज तो 4 है, लेकिन 4th इंडेक्स क्यों नहीं आप आ रहा। तो मैं आपको पहले बताता हूँ, साइज -1 होता है तो 4th वाला इंक्लूड नहीं होगा। अगर आप इसको रन करते हो तो इस केस में आपके पास एक्सेप्शन आ जाएगी, वो क्या होगी, क्या, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये देखो बाकी के तो प्रिंट हो गए हैं, लेकिन 4th इंडेक्स पे जब हम गए तो 4th इंडेक्स पे कोई वैल्यू नहीं पड़ी थी, राइट, ओके। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो आपसे एमसीक्यू पूछता है कि आप अगर एरे लिस्ट के अंदर या कोई भी कलेक्शन की क्लास के अंदर आउट ऑफ एलिमेंट, या कोई सिंपल एरे के अंदर भी, जावा के अंदर ना, सिंपल एरे के अंदर भी आप लोग अगर वो एलिमेंट एक्सेस करते हो, वो इंडेक्स एक्सेस करते हो जहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो क्या होता है, तो आप लोगों ने कहना एक्सेप्शन आती है, कौन सी, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। ये एक तो ये हो गया। उसके बाद क्या कह सकता है, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो मैं यहाँ क्या चेक कर सकता हूँ, यहाँ पे बार बार एरर आया था, मुझे गुस्सा आता है। मैंने कहा एल डॉट कंटेन्स, ठीक है। तो मैंने चेक करना है कि मेरी एरे लिस्ट के एलिमेंट के अंदर क्या 4 5 6 कोई पड़ा हुआ है, कोई 4 5 6 का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो देखो 4 5 6 पड़ा हुआ है, अगर पड़ा हुआ तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो एक्सेप्शन बीच में वैसे ही आ रही, मैंने वैसे ही चला दिया, देखो उसके बाद तो चल ही नहीं रहा। एक्सेप्शन हटानी है, 4th इंडेक्स मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। दोबारा रन करता हूँ यहाँ पे इसको, तो वो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू आ गया, ओके। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे इसके साथ, अब देखो मैंने एडेप्टर क्लासेस के थ्रू बताया, उसके बाद मैंने क्या बताया था, यहाँ पे हम यूज़र डिफाइंड क्लासेस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे यूज़ करना है हमने यूज़र डिफाइंड क्लासेस को, ओके। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक क्लास बनाता हूँ स्टूडेंट की, ओके। मैंने कहा उसका जो कोई नेम होगा, उसका रोल नंबर होगा, ओके। और मैं यहाँ पे एक पब्लिकली कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ स्टूडेंट का। मैंने कहा स्ट्रिंग नेम होगा, इंट रोल नंबर होगा, ठीक है। तो मैंने कहा दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, राइट। आपको पता है जिस रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ, क्यों यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया सारा, ठीक है। मैंने कहा दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू ये वाला रोल नंबर, ठीक है, ओके। तो अब मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ। मैंने कहा प्रिंट पब्लिक वॉइड, ठीक है। मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने कहा नेम प्रिंट करो, तो नेम प्रिंट कर देगा। उसके बाद मैंने कहा आप यहाँ पे एज भी प्रिंट करो, यहाँ पे दरम्यान में कोमा डाल दो एक, ठीक है। और ये यहाँ पे एज प्रिंट कर दो इसी तरह, ठीक है। सॉरी यार, रोल नंबर, एज इधर ही लेता हूँ मैं, रोल नंबर, ठीक है। तो यहाँ क्या करूँगा, मैं रोल नंबर प्रिंट कर दूँगा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ से मैं हटा देता हूँ, यहाँ से ये एरे लिस्ट को भी सिंपल बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आपको पता है हम इस
केस की एरे लिस्ट में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, राइट। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट नो स्टूडेंट std1, ठीक है, नाम से इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो पैरामीटर ये देखो वही बात हुई, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ ना, इस तरह ये भी कंस्ट्रक्टर है, ओके। तो मैंने यहाँ पे कहा पहला स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट है, तो मैंने कहा उसका नाम रखो जी जावा, और ये उसका नाम रखो 1 2 3, ठीक है, इस तरह करके रख दो। स्टूडेंट का नाम रखना यार, तो मैं जावा रख रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ पे आप नाम रखो फ़ाखिर, ठीक है, फ़ाखिर नाम रख लो। इस तरह मैंने कहा यहाँ पे स्टूडेंट 2 बनाओ, std2 बनाओ, ठीक है, न्यू स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे उसका कहा मैं इसका नाम रख दो साहिर, ओके, और इसको रोल नंबर दे दो 4 5 6, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा स्टूडेंट नंबर 3 बनाओ, उसका नाम रख दो आप आतिफ, ठीक है, और उसका रोल नंबर आप रख दो फॉर एग्जांपल 7 8 9, ठीक है, ओके। अब देखो मैंने इनमें अभी एरे लिस्ट में मैंने ऑब्जेक्ट को ऐड करना है, तो मैं कैसे करूँगा, al डॉट ऐड std1, सिंपल। इसी तरह मैंने कहा al डॉट ऐड std2, इस तरह मैंने कहा al डॉट ऐड std3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, आपको पता है वही बात इंडेक्सिंग वाली, तो मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो मैंने कहा al डॉट गेट ऑफ 0, ठीक है। तो 0 इंडेक्स पे जाओ और गेट करो। अब यहाँ पे आपको कुछ भी प्रिंट तो करके देगा नहीं, खैर ये बताएगा आपको कि इसके अंदर कौन सी क्लास पड़ी हुई है, ठीक है। तो क्लास कौन सी पड़ी हुई है, हमारे पास स्टूडेंट क्लास पड़ी हुई है, और ये उसका कुछ उसने एड्रेस दे दिया कि ये इस एड्रेस के अंदर उसका ऑब्जेक्ट नंबर 1 पड़ा हुआ है मेरे पास, ओके। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे कैसे करूँगा इसको प्रिंट कैसे करूँगा, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है यहाँ पे, राइट, प्रिंट फंक्शन। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिखना पड़ेगा। मैंने कहा वो कैसे लिखूंगा, वो किस में पड़ा हुआ है, स्टूडेंट क्लास में पड़ा हुआ है। मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा स्टूडेंट std इज इक्वल टू, मैंने कहा al डॉट गेट ऑफ ज़ीरो, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था, ये क्या होता है, वॉइड पॉइंटर की तरह होता है, हमें डाउन कास्टिंग करनी पड़ती है, राइट। तो देखो यहाँ पे डाउन कास्टिंग हो रही ना, तो देखो मैंने एलिमेंट को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट किया है मैंने, स्टूडेंट में कन्वर्ट किया है, तो मैंने इसको डाउन कास्ट कर देना है स्टूडेंट के अंदर, दैट्स इट, ओके। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे वो इंडेक्स इसके ऊपर मिल गया, इसमें वो क्या पड़ा हुआ था, नेम पड़ा हुआ था और उसकी एज पड़ी हुई थी। अब मुझे पता है इसके अंदर मैंने एक मेथड लिखा हुआ है इस क्लास के अंदर, ये देखो स्टूडेंट क्लास के अंदर मेथड लिखा हुआ है ना, राइट। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। मैंने कहा std डॉट प्रिंट, ओके। तो अब इस केस में अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, नेम वाकिर, रोल नंबर 1 2 3, तो वही पड़ा था बस, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे मुझे अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक लूप लगाता हूँ। मैंने कहा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, तो मुझे पता है इसका साइज़ कितना है, इसका साइज़ कितना है, 3 है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, al डॉट साइज तक लूप चला देता हूँ, राइट। उसके अंदर जाता हूँ, स्टूडेंट का सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो मैंने कहा al डॉट गेट ऑफ आई, हर एक इंडेक्स को पहले 0 पे जाओ, फिर 1 पे जाओ, फिर 2 पे जाओ, उसको गेट कर लो, फिर उसके बाद क्या करो, यहाँ पे इसको प्रिंट कर दो, दैट्स इट, ओके। अब देखो यहाँ पे वही आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डाउन कास्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो सक्सेसफुली चल जाएगा, ओके। अब देखो अगर मैं यहाँ से डाउन कास्टिंग हटाऊँ, तो मैं नहीं चाहता यार मैं डाउन कास्टिंग करूँ, तो क्या करना पड़ेगा मुझे इसको बताना पड़ेगा भाई कि आपको मैं स्टूडेंट आपका दे रहा हूँ, आप खुद ब खुद ही डाउन कास्टिंग कर लो भाई। तो अगर आप लोग हम नहीं करवाना चाहते, आप खुद ही कर लो, ठीक है। तो इस केस में कोई भी एरर नहीं होगा, ठीक है, तो इस केस में भी चल जाएगा। तो आई होप गाइज आपको अच्छे से एरे लिस्ट का समझ आ गई होगी, ओके। तो अब देखो एक और हम चीज़ कर सकते हैं, वो सिंपल इफ एल्स लगा के मैंने कहा अगर al डॉट इज एम्प्टी इक्वल्स ट्रू, अगर मेरा ये लिस्ट एरे लिस्ट ट्रू है तो क्या करो, फॉल्स है तो क्या करो, इसको कह दो एरे लिस्ट इज एम्प्टी, ओके। अगर नहीं है तो एल्स में क्या करो, एरे लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे फिर एरर आ जाता, तो मैंने कहा आउट लिखो यार। रन किया तो क्या आ गया, एरे लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, साइज देखो, मैंने कहा साइज, इसका साइज कितना है,
al डॉट साइज, ठीक है। ठीक है, इसको मैंने रन किया तो साइज कितना आ गया, 3 आ गया, क्योंकि मैंने 3 स्टूडेंट्स बनाए थे, इनको यहाँ पे ऐड कर लिया था। अब यहाँ पे आपको पता है अपनी मर्जी से लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो ना सही, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको अरे लिस्ट अच्छे से कवर हो गई होगी। तो 2 चीज़ें तो मैंने करके दिखा दी आपको, अडेप्टर क्लासेस के थ्रू, यूजर डिफाइंड क्लासेस के थ्रू। अब आगे क्या हमारे पास, तो यहाँ पे वही चीज़ें यूज़ की हमने, वो देखो साइज, ऐड, इज एम्प्टी, कंटेंट्स, रिमूव। अब रिमूव देखो हमने करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका इंडेक्स बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा सिस्टम डॉट सॉरी यहाँ पे क्या करूँगा, एरे लिस्ट बताऊँगा सबसे पहले, al डॉट रिमूव, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बताना है मैंने, कौन सा ऑब्जेक्ट रिमूव करना है, किस इंडेक्स पे पड़ा है, 0 इंडेक्स पे, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको यहाँ से हटा के इधर लिखूँ al डॉट रिमूव इंडेक्स नंबर 0, तो इंडेक्स नंबर 0 वाला कभी प्रिंट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको इंडेक्स नंबर 0 कंसिडर करना शुरू कर देगा, तो साहिर और आतिफ को प्रिंट कर देगा, ओके। तो ये साइज के अकॉर्डिंग ही चलेगा ना, ये देखो साहिर और आतिफ प्रिंट हुआ, लेकिन पहले वाला प्रिंट ही नहीं हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ओके, आपको समझ आ गई होगी, राइट। तो मैंने पढ़ लिया यहाँ पे सारे, रिमूव भी, कंटेन्स भी और ऐड सब कुछ, ओके। अब एरे लिस्ट के कुछ मेथड से ऐड, रिमूव, कंटेन सब कुछ हमने पढ़ लिया, राइट। तो ये सारा कुछ आपको उसने करके दिखा दिया। अब आगे क्या हमारे पास, हैश मैप। हैश मैप में क्या होता है, कहता है स्टोर एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। किस फॉर्म में स्टोर करता है, की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है, ओके। कहता है अ की इज एसोसिएटेड विद ईच ऑब्जेक्ट दैट इज स्टोर्ड, दिस अलाउ फास्ट रिट्रीवल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, कीज आर यूनिक। कीज़ क्या होती हैं, यूनिक होती हैं, मतलब एक जैसी कीज़ नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट कीज़ होनी चाहिए, ठीक है, यूनिक होनी चाहिए। तो आपको समझाता हूँ, सारा डिटेल से समझाता हूँ, कोई मसला नहीं इसमें, ओके, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये स्टूडेंट क्लास को ना ये इधर रहने देते हैं अभी फ़िलहाल, मैं सारा यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ओके। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे यार हैश मैप को यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने कहा import java डॉट util डॉट हैश मैप, राइट। तो मैंने यार सारी क्लासेस नहीं यूज़ करनी, मैंने अलग अलग क्लासेस यूज़ करनी, ये हमें आदत बनानी चाहिए, हम उसके क्रॉसपॉन्डिंग ही हम यहाँ पे उसका पैकेज इंपोर्ट करें, ना कि सारी क्लासेस को यहाँ पे यूज़ कर लें, ओके। तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, आप लोग चाहो तो अपनी मर्ज़ी के यहाँ पे देखो, मैंने कहा जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैटिक्स, तो मैंने कहा सारी की सारी क्लासेस यहाँ पे यूज़ कर लो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सारी नहीं यूज़ कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे हैश मैप को यूज़ करना चाह रहा हूँ, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने कहा वही काम हैश मैप, ठीक है, हैश मैप HASH हैश मैप HM इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है, और वही कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, उधर हमारे पास क्या होता है, ऐड का मेथड, यहाँ पे क्या है, पुट है, तो यहाँ पे बताना पड़ता है एक की है, उसकी कोई वैल्यू है, उसमें ऐड कर दो। इस तरह गेट है, तो उसकी की लेके हमें उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस करना पड़ता है, और साइज़ है उसका, साइज़ रिटर्न करने के लिए, ठीक है। तो चलो उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, अब यहाँ पे यूज़ करो HM डॉट पुट, ठीक है। तो पुट देखो सबसे पहले हमें की बतानी पड़ेगी, तो की यूनिक होती है। आप यहाँ पे कोई भी की बता सकते हो, अगर आप लोगों ने यहाँ पे कुछ की वैल्यू पेयर नहीं मेंशन किया ना, तो आप यहाँ पे कोई भी की बता सकते हो, ठीक है। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मेरी की है 1, ठीक है, और उसकी वैल्यू जो है, उसका नेम है जो वह है जावा। इसी तरह मैंने कहा HM डॉट पुट, तो मेरे पास सॉरी पुट, बहुत सारे मेथड्स हैं यार, आप इसके ऊपर पूरी एक आर्टिकल आप देख सकते हो गूगल पे, ठीक है। तो मैंने कहा C++ जावा रेफरेंस के थ्रू आप लोग HM डॉट पुट, ठीक है। अब मैंने कहा 3, इसको आप दे दो जी फॉर एग्जाम्पल C#, राइट। तो अगर मैं अब इसको मैंने एक्सेस करना है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, तो मैंने कहा यहाँ पे हैश मैप की क्लास का नेम क्या रखा था मैंने, ऑब्जेक्ट का HM डॉट गेट, तो गेट में मुझे क्या बताना पड़ेगा, की बतानी पड़ेगी। तो की कौन सी है, देखो 1 है ना, तो मुझे यहाँ पे 1 बताना पड़ेगा, यहाँ पे इंडेक्सिंग वाला काम नहीं है, ओके। इसी तरह मैंने कहा मुझे यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, तो मुझे यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, हैश मैप डॉट गेट, मुझे की बतानी पड़ेगी। तो की क्या मेरे पास 2 है, राइट, तो मुझे यहाँ पे 2 बताना पड़ेगा। अब इसको मैं रन करूँ, F6 प्रेस किया मैंने, तो यहाँ पे क्या आया मेरे पास, फर्स्ट की वैल्यू क्या है जावा, सेकंड की वैल्यू क्या है C++,
राइट, ठीक है। ओके, अब मैं चाहता हूँ ये पूरी की पूरी क्या उसे कहते हैं लिस्ट को एक ही मरतबा प्रिंट कर दो, तो वो हम कर सकते हैं बहुत ईजी। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी की भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मुझ पे। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लूँ, ठीक है, और यहाँ पे कोई की ले लूँ, वैल्यू कोई और ले लूँ, उसकी 1 2 3 ले लूँ, ओके, तो ये भी अलाउ है। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे आप क्या करो, डॉट पुट, ओके, इसकी आप की ले लो कोई सिंगल कोड में। उसके बाद यहाँ पे क्या करो, उसको कोई वैल्यू दे दो, 4 5 6 दे दो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करो, HM डॉट पुट कोई आप की ले लो उसकी फ्लोटिंग पॉइंट में, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू दे दो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा उसको कोई वैल्यू दे दो आप जावा या इस तरह करके जे के नाम से कोई कुछ भी दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब मुझे ये वाली वैल्यू एक्सेस करनी, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे ये वाली की को यूज़ करूँगा। तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, इस की का नाम लिखना पड़ेगा, की का नाम क्या है, AST, ठीक है। इसी तरह मैंने ये अगर 4 5 6 को एक्सेस करना है तो मुझे ये की लिखनी पड़ेगी, ओके। तो की को याद रखना है सिंगल कोट्स में कैपिटल C, ओके। उसके बाद मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, ठीक है। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे HM डॉट गेट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लिखा फॉर एग्जांपल 12.36, ठीक है। तो ये मैंने की का नेम लिख दिया, तो इसके क्रॉसपोंडिंग जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएंगे। ये देखो 1 2 3 4 5 6 और J, राइट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। अब देखो मैं यहाँ पे इधर की वैल्यूज़ को मेंशन कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे की को मेंशन करूँगा, तो अडेप्टर क्लासेस भी यहाँ पे यूज़ होंगी। तो मैंने कहा अगर मैंने की रखनी है इंटीजर टाइप की और वैल्यू रखनी है स्ट्रिंग टाइप की, तो सिर्फ वही एक्सेप्टेबल होंगे जिनकी कीज़ होंगी इंटीजर टाइप की और वैल्यूज़ होंगी स्ट्रिंग टाइप की, राइट, ओके। तो अगर इसको मैं यहाँ से फिलहाल अभी के लिए कमेंट आउट कर दूँ तो ये नहीं चलेंगे, ठीक है। सिर्फ वही एक्सेसिबल होंगे जो जिनकी कीज़ होंगी इंटीजर टाइप की और वैल्यूज़ होंगी स्ट्रिंग टाइप की। अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ होती है, अगर तो आपकी की वो प्रेजेंट ही नहीं है आपके हैश मैप पे, आपकी वो की प्रेजेंट ही नहीं है आपके हैश मैप में, तो उस केस में आपको जावा क्या करता है, आपको रिटर्न करता है नल। देखो यहाँ पे कोई की है, अभी इनको मैंने कमेंट आउट कर दिया और उसकी मैंने की चेंज कर दी, इंटीजर रख दी और उसकी वैल्यू क्या रख दी, स्ट्रिंग रख दी। तो उस केस में आपको जावा क्या करता है, आपको रिटर्न करता है नल। क्या रिटर्न करता है, नल 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 नल, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ ऐसे, ऐसे छोड़ दो, ऐसे भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं करना, स्ट्रिंग पहले लिख लूँ इंटीजर बाद में लिख लूँ, तो इस केस में एरर है, ठीक है, ओके। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे मुझे लिखनी पड़ेगी 1 लिखो, की का नेम लिखो, 2 लिखो, ठीक है, और यहाँ पे 3 2 F6 से इसको रन किया तो वही आ गया उसके क्रॉसपोंडिंग जो वैल्यूज थी, ओके, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, एक ही मर्तबा को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इनहेंस्ड लूप का यूज़ करूँगा। तो आप लोगों ने, आपकी बुक में नहीं है तो मैं यहाँ पे को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल ऐसे फॉर, आप लोगों ने यहाँ लिखना है मैप, क्या लिखना है, मैप डॉट, ठीक है। फिर आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री, ये एंट्री, इसके अंदर आप लोगों ने बताना है कि आपके पास किस टाइप की है और किस टाइप की वैल्यू है। किस टाइप की है आपके पास, इंटीजर टाइप की है, वैल्यू किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की, राइट। उसके बाद आप लोगों ने इसका वेरिएबल का नाम ऐसे, फिर कॉलन लगा के फिर आप लोगों ने कहा है यहाँ पे जो आपकी क्लास का नेम है, जो आपके मेथड का नेम है, कौन सा, HM हैश मैप। मैंने कहा HM डॉट एंट्री सेट, ठीक है। उसके बाद मैंने इसकी लूप को ओपन कर लेना। अब देखो यहाँ पे आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हो, सिंपल आप लोगों को क्या करना है, वही काम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। तो यहाँ पे देखो मैंने ये बनाई है ना वैल्यू, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, ई डॉट गेट वैल्यू, ठीक है। तो जितनी भी वैल्यूज होंगी ना वो सारी की सारी मुझे प्रिंट करके देता है। वैल्यूज कौन कौन सी, जावा, C++ और C#, ठीक है। तो ये देखो आपके पास क्या आ गया। अगर मैं इन दोनों को भी कमेंट आउट कर दूं, ठीक है, इन तीनों को भी, सॉरी, तो आपको सही से समझ आएगी, ठीक है। अब इसको मैं रन करूं तो इस केस में क्या आ जाएगा मेरे पास, वही जावा, C++ और C#, ओके। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ इसकी की को भी गेट करूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ई डॉट गेट की, ओके। मुझे ये की भी दे देगा और वैल्यूज़ भी दे देगा, ओके। ये देखो यहाँ पे की भी आ गई, उसकी वैल्यूज़ भी आ गई। तो आपको अगर अच्छे से समझाऊँ तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे, मैंने कहा यहाँ पे आपके पास अगर मैं इसको दे दूँ \t लिख दूँ, इसको कहूँ जी की है आपके पास, \t है, फिर आपकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। पहले कीज़ हैं फिर वैल्यूज़ हैं, ओके। इस केस में इसको रन करूँ तो आपको सही से समझ आएगी। देखो यहाँ पे कीज़ आ रही हैं और यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं, ओके, ठीक है।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और अगर इन केस आप लोगों ने कुछ ऐसी भी एलिमेंट्स को ऐड किया है जिनके पास आपकी क्या उसे कहते हैं नहीं है आपके पास, आप लोगों ने मतलब ऐसे करके ऐड किया है ना, ये अगर आप लोग यहाँ पे मेंशन ना करो, इनको मेंशन ना करो, आप सब कुछ ऐड करना चाहते हो, तो उस केस में आप लोग यहाँ पे क्या करोगे? उस केस में आप लोग यहाँ पे क्या करोगे भाई? कैसे प्रिंट करोगे इनको, कैसे? तो सिंपल आप लोग को क्या करोगे, यहाँ पे दो चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर उसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी बस। क्या? ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब अगर रन करूँ तो इस केस में चल जाएगा। सॉरी क्या हो गया? इसको क्लीन एंड बिल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। एरर कहाँ पे आ रहा है? सॉरी मैंने यहाँ पे इसको हटाया नहीं, सॉरी इसको हटाया नहीं मैंने, तो यहाँ पे हटा देता हूँ तो ये सही रहेगा फिर। अच्छा, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो मैंने दोबारा रन किया तो मेरे पास क्या आ गया? जितनी भी की वैल्यूज थी सारी आ गई, ठीक है। तो मुझे अगर इन केस मैंने कोई भी मेंशन नहीं करनी ना, डेटा टाइप कोई भी अडाप्टर क्लास नहीं करनी, तो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ओके, तो आई होप गाइस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ओके, अब देखो मैं चाहता हूँ ये सारी की सारी वैल्यूज़ विदाउट लूप लिखूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सिंपल, बहुत इजी है। आप लोगों ने अपने हैश में अपनी क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम क्या रखा है? HM। मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, तो मैंने यहाँ पे करना है HM को प्रिंट करना है। यहाँ पे एरर बार बार आया था यार, मुझे गुस्सा आ रहा है। इसको रन किया मैंने तो मेरे पास क्या आ गया? वो एरे की फॉर्म में सारा का सारा प्रिंट हो गया। ओके, तो आई होप गाइस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कर सकते हो, और यहाँ पे भी वही सारे मेथड्स हैं जैसे हमारे पास एरे लिस्ट में थे, डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। तो मैंने चेक करना है क्या इज़ एम्प्टी, तो ये बताएगा ट्रू। अगर इज़ एम्प्टी हुआ तो उसका साइज़ मैंने चेक करना है, तो क्या करूँगा यहाँ पे प्रिंट LN, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे HM डॉट साइज़, ठीक है, तो मेरे पे क्या कर देगा? साइज रिटर्न कर देगा। इसको रन किया मेरे पास, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया? फॉल्स आया, और उसका साइज़ कितना है? 6 है। ओके, तो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और बाकी आगे हमारे पास क्या है, आई होप मैंने सारे क्लियर कर दिए होंगे जी। तो हम यहाँ पे सर ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, सर ने स्टूडेंट की क्लास को लिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट भी ले सकते हो। सर ने क्या किया यहाँ पे, की ली है स्ट्रिंग टाइप की, और वैल्यू जो ली है ना वो स्टूडेंट टाइप की ली है। जब उसको पुट किया ना, तो देखो यहाँ पे सर यहाँ पे की दे रहे हैं स्ट्रिंग टाइप का, और वैल्यू में आपके स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सर चेक करें, अगर एम्प्टी है तो हैश में एम्प्टी रिटर्न कर दो, अदरवाइज उसका साइज रिटर्न कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे उसने सर ने फिर क्या किया, यहाँ पे इसको टाइप कास्ट किया, फिर यहाँ पे गेट के थ्रू वो कीज लेके, की दे के, ठीक है, वही बात की दे के, मैंने पहले बताया आपको, की को दे के आपको एक्सेस करके दे दिया, ठीक है। तो ये सारे रेफरेंस हैं, आप यहाँ पे जाके जावा के फीचर्स को ले सकते हो। उसके बाद आप कोई भी गूगल पे कोई भी रेफरेंस के साथ इसको पढ़ सकते हो। तो उसके बाद है हमारे पास एड्रेस बुक, ठीक है। तो एड्रेस बुक हमने बनानी है, ये केस स्टडी पूरी है। तो आपको अगर ये अच्छे से अभी आप लोगों ने कर ली ना, तो आपके आने वाले लेक्चर्स में ये इसको हम बार बार मॉडिफाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपको दिखाऊंगा, मैं यही कोड लेके मैं आगे चल रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो ये कुछ वार्निंग्स दी कि आपने ये कॉपी पेस्ट कोड नहीं करना, सिंपल इसको बनाना है। तो चलो हमने इसको बनाना है GUI के थ्रू, ठीक है। हमें जो आउटपुट मिले, हम जो इनपुट दें वो GUI पे हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? कहता है वी वांट टू बिल्ड एन एड्रेस बुक दैट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है जी। कहता है एड्रेस बुक प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी इन द फॉर्म ऑफ J ऑप्शन पैन, वही आ गया ना, बेस्ड मेन्यू, द फीचर्स लिस्ट इंक्लूड्स ऐड अ न्यू पर्सन रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद डिलीट है तो डिलीट करने के लिए, सर्च है तो नेम के थ्रू आप लोगों ने के पर्सन के रिकॉर्ड को डिलीट करना है, और नेम के थ्रू आप लोगों ने पर्सन के रिकॉर्ड को सर्च करना है, और एग्जिट मेन्यू होगा हमारी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो कहता है द एड्रेस बुक शुड आल्सो सपोर्ट परसिस्टेंस फॉर पर्सन रिकॉर्ड्स, ठीक है जी, ये भी कर लेंगे। अब इसके अप्रोचेस क्या हैं, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? कहता है मेक अ पर्सन इन्फो क्लास, ठीक है, पर्सन इन्फो क्लास विद नेम एड्रेस एंड फोन नंबर एज इट्स एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले यार बहुत आसान है, सिंपल सिंपल, इसको हम एक न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं। यहाँ पे मैंने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे तो मैं इसका नाम रखता हूँ टेस्ट, ठीक है। तो मैं इसको टेस्ट रख रहा हूँ, तो आगे जाके मैं भी इसका शायद नेम चेंज कर दूँ, एड्रेस बुक रख दूँ, तो घबराना नहीं इससे, ठीक है। सॉरी ये गलत कर दिया मैंने,
जावा विद आंट पे जाके जावा एप्लीकेशन के ऊपर जाके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और मैंने इसका नाम रख देना यहाँ पे टेस्ट, ठीक है, और फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड कर देगा, न्यू प्रोजेक्ट हमें बना के दे देगा, ठीक है। तो सारा कुछ हमें यहाँ पे करना है। तो ये सारे अननेसेसरी कमेंट्स मैं यहाँ से हटा दूंगा। ये पैकेज हमेशा टॉप पे होना चाहिए, ये बात ख्याल रखनी है आप लोगों ने हमेशा। इसको हेलो वर्ल्ड को भी हटा देता हूँ। और चलो सबसे पहले क्या कहा उसने, पर्सनल क्लास बनाओ, ओके। इसके अंदर नेम हो, स्ट्रिंग नेम, उसका स्ट्रिंग एड्रेस हो, और उसका स्ट्रिंग फोन नंबर हो, ठीक है, ओके। तो ये हमने बना ली चीज़ें। उसके बाद अगला स्टेप क्या कहता है, मेक अ क्लास इन्फो, उसके बाद विद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फॉर दिस क्लास। चलो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो हमें पता है पब्लिक पर्सन, ठीक है, पहले से स्ट्रिंग एन ले लिया, मैं दिस नहीं यूज़ कर रहा, स्ट्रिंग ए ले लिया, मैंने कहा स्ट्रिंग पी ले लिया, ठीक है। तो मैंने कहा नेम में रख दो एन, और इसी तरह मैंने एड्रेस में कहा रख दो ए, और इसी तरह मैंने कहा फ़ोन नंबर में रख दो पी, ठीक है, ओके। तो स्टेप 2 हो गया। उसके बाद कहता है राइट अ प्रिंट मेथड इन द पर्सन क्लास दैट डिस्प्लेज वन पर्सन रिकॉर्ड ऑन अ मैसेज डायलॉग बॉक्स, मैसेज डायलॉग बॉक्स। तो हमने आपको लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाया था, हमने लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ा था, मैसेज डायलॉग्स बॉक्स में करना है इसको। तुम क्या करेंगे यहाँ पे इंपोर्ट पैकेज करेंगे। मैंने कहा जावा एक्स डॉट स्विंग, ठीक है, स्विंग डॉट स्टैटिक्स। तो मैंने सारे के सारे यहाँ पे यूज करने हैं। इसी तरह मैंने, ठीक है, ओके। अच्छा अब मैंने क्या करना है यहाँ पे पब्लिक वॉइड प्रिंट, ठीक है। तो मैंने प्रिंट करना है किसके थ्रू, जे ऑप्शन पैन के थ्रू। मैंने कहा जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग। तो मैसेज डायलॉग से क्या होता है, डॉट शो, ठीक है, मैसेज डायलॉग, सॉरी यार, डॉट शो मैसेज डायलॉग, ठीक है। तो मैसेज डायलॉग में हम सिंपल क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे नल भेजते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग भेजनी और साथ साथ उसको कॉन्कैटिनेट करते हैं। मैंने कहा नेम है तो उसका ये नेम है, ठीक है। इसी तरह मैंने प्लस लगाया और डबल कोट्स में बैक स्लैश एन लिखा। इसके बाद इसको कहा एड्रेस इसका ये है, ठीक है, और बैक स्लैश एन में लिखा मैंने कहा इसका जो फ़ोन नंबर है इसमें क्या है, फ़ोन नंबर ये है, ठीक है, ओके। तो ये प्रिंट वाला मेथड भी हो गया। उसके बाद क्या कहता है भाई, ये हो गया हमारा। तो ये देखो सर ने भी वैसे आपको बना के दे दी। उसके बाद क्या कहता है, स्टेप नंबर 2, मेक अ एड्रेस बुक क्लास, ठीक है। एड्रेस बुक क्लास में क्या होना, विद एन एरे लिस्ट एज इट्स एट्रीब्यूट्स। एरे लिस्ट के इसके एट्रीब्यूट्स होंगे। दिस एरे लिस्ट विल बी यूज्ड टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट पर्सन इन द फॉर्म ऑफ पर्सन इन्फो, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद क्या कहता है, ऑब्जेक्ट्स एडिंग न्यू पर्सन इन्फो रिकॉर्ड्स, डिलीटिंग एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। उसके बाद हमारे पास ये मेथड होंगे, इनपुट आउटपुट विल बी परफॉर्म्ड बाय थ्रू जे ऑप्शन पैन, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं जी अगली क्लास बनाते हैं, क्लास एड्रेस बुक, ठीक है। तो एड्रेस बुक क्लास बना ली। इसके अंदर हमने एरे लिस्ट को यूज करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरे लिस्ट को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो कैसे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, राइट, एरे डी क्यों नहीं भाई, एरे लिस्ट को, ओके। तो एरे लिस्ट इंपोर्ट होगी तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एरे लिस्ट किस टाइप का, पर्सन, पर्सन इन्फो, ठीक है। मैंने कहा पर्सन, ओके। तो ये क्या बन गया, उस टाइप का ऑब्जेक्ट बन गया। पर्सन इन्फो इसमें लिखे भी तो कोई मसला नहीं, लेकिन फिलहाल मैं तो ये कहता हूँ कि हमने ऊपर क्लास बनाई है भाई पर्सन, पर्सन इन्फो बनानी, सॉरी यार, ठीक है। सर ने भी पर्सन इन्फो के नाम से कहा, ओके। तो पर्सन इन्फो यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अच्छा उसके बाद क्या कहता है, इसका एक मेथड होगा पब्लिक वॉइड सर्च, सॉरी ऐड पर्सन, ठीक है, ऐड पर्सन। तो हमने पर्सन को ऐड करना है। हमेशा ये बात रखनी है याद, जितना भी जे ऑप्शन पैन होता है ना, जे ऑप्शन पैन ये स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट ही लेता है, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे नेम लो, नेम, ठीक है, नेम लो, ओके। अब नेम वो आप पूछो जो आप ऐड करना चाहते हो। मैंने कहा जे ऑप्शन पैन डॉट शो इनपुट डायलॉग। अगर आप लोगों ने कुछ पूछना तो इनपुट डायलॉग, राइट। मैंने कहा एंटर नेम जो हमने ऐड करना है,
ठीक है। इसी तरह मैंने कहा स्ट्रिंग एड्रेस है, तो मैंने कहा जे ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग, तो मैंने दोबारा पूछा एंटर एड्रेस, राइट, ओके। इस तरह मैंने कहा स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग आप लोग इससे पूछो जी, फॉर एग्जांपल फोन नंबर, राइट, पीएच मैंने कहा जे ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग, तो मैंने कहा एंटर फोन नंबर, ठीक है, ओके। जब ये पूछ लेगा, अब हमने इसको स्टोर किस में करना है, पर्सन इन्फो क्लास बनाई हमने, राइट, पर्सन इन्फो, तो मैंने कहा पर्सन इन्फो पी इज इक्वल टू न्यू पर्सन इन्फो, राइट। अब जो पर्सन इन्फो का हमारा कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज है, तो मैंने यहाँ पे ये सारे के सारे भेज देने हैं, ओके। तो तीनों स्ट्रिंग ले रहे हैं, तो मैंने कहा नेम आ जाओ, एड्रेस आ जाओ और फोन नंबर आ जाओ, राइट। अब ये हो गया, अब मैंने इसको इसमें ऐड कर देना है, बहुत ईजी, राइट। तो मैंने कहा पर्सन डॉट ऐड, क्या ऐड कर दो, पी, इसने खुद कर दिया, ओके। तो ये तो हो गया ऐड पर्सन। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, पब्लिक वॉइड सर्च पर्सन, तो ये क्या करेगा, हमारे पास स्ट्रिंग लेगा नेम को, तो वो वहां पे इसको सर्च करेगा नेम के अकॉर्डिंग, ओके। तो कैसे सर्च करेगा, लूप लगानी पड़ेगी, राइट, हमें क्या करना पड़ेगा, लूप को लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे करने वाला हूँ लूप लगाने वाला हूँ। कैसे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन पर्सन्स डॉट साइज, राइट। तो हमने साइज पढ़ा था, प्लस प्लस आई, ओके। अब मैंने यहाँ पे करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना है, पर्सन इन्फो पी इज इक्वल टू पर्सन्स डॉट गेट ऑफ आई, राइट। अब मुझे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ, राइट। अगर नहीं लिखता ना, तो भाई मुझे टाइप कास्टिंग करनी पड़नी थी, ठीक है। यहाँ पे मुझे पर्सन इन्फो लिखना पड़ना था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, मैंने आपको सारा बता दिया और पीछे, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जाना है इस पी के अंदर, मैंने कहना है इस पी में जाओ, पी डॉट नेम जो पड़ा हुआ है वो चेक करो इक्वल्स है, इक्वल्स किसके, इस वाले नेम के। अगर वो इक्वल है तो क्या करो, वहां पे इसको प्रिंट कर दो, सिंपल। तो हमने प्रिंट लिखा हुआ है, मैंने कहा पी डॉट प्रिंट का मेथड इसका कॉल कर दो, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद क्या है हमारे पास, सिंपल, हमने कहा एक है डिलीट, डिलीट पर्सन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पर्सन को डिलीट करेगा, पब्लिक वॉइड डिलीट, और ये क्या लेगा, नेम लेगा, ठीक है, नेम के अकॉर्डिंग इसको डिलीट कर देगा, ओके। और int I is equal to 0, I less than persons dot size, right, प्लस प्लस I। तो मैंने कहा पर्सन इन्फो p, ठीक है, इज इक्वल टू पर्सन डॉट गेट, ओके। तो मैंने कहा इफ p डॉट नेम डॉट इक्वल्स किसके, इस वाले n के जो मैंने ऊपर भेजा हुआ है, ठीक है, इस वाले n के, तो क्या कर दो भाई, क्या कर दो, उसको रिमूव कर दो। तो मैंने कहा पर्सन डॉट रिमूव, ये p रिमूव कर दो, ठीक है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही डिलीट कर दो, तो पर्सन वहां से डिलीट हो जाएगा, ओके। तो ये था हमारे पास दूसरा स्टेप, तो सर ने भी आपको ऐसे ही करके दिखाया होगा, ठीक है, ओके। तो एक और चीज़ नहीं भूलनी है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, हमने एड्रेस बुक का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है जहाँ पे हम इसका कंस्ट्रक्टर बना सकें, राइट, अदरवाइज एरर है, फिर ना कहना। देखो ये है ना, एड्रेस बुक का हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है, पब्लिक, जहाँ पे हम इसको इन्वोक करवा सकें, ठीक है, ये पर्सन इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, राइट, ऑफ पर्सन इन्फो, ठीक है। तो अदरवाइज एरर है, आपको पता है, हमने नल नहीं करना, अगर उसको फिर हमें नल रखना पड़ेगा, तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में 1 में सारा कुछ बताया हुआ, ठीक है। तो सर ने ये कर लिया, उसके बाद लास्ट पे यूनिवर्सिटी वालों ने क्या किया है, कहता मेक अ टेस्ट क्लास ड्राइवर प्रोग्राम, ठीक है जी, दिस विल कंटेन आई मीन मेंटेन मेथड, ठीक है, ओके जी, एन ऑब्जेक्ट ऑफ एड्रेस बुक क्लास बिल्ड जीयूआई बेस्ड मेन्यू बाय यूजिंग स्विच सिलेक्शन स्ट्रक्चर कॉल अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ एड्रेस बुक, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल 3-4 चीज़ें ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने कहा यहाँ पे स्ट्रिंग आप नेम ले लो,
इनपुट ले लो, जो हमने इनपुट लेना है, उसके बाद एस ले लो, एक हमने चॉइस ले लेनी है, राइट। और इसको हमने कब तक चलाना है, इसको हमने वाइल ट्रू, ठीक है, जब तक ये ट्रू है तो इसको चलाओ, इस लूप को चलाओ भाई, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर आप लोगों ने सारा कुछ यूज़ करना है, ये पूरी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों ने यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले इनपुट के थ्रू पहले पूछता हूँ, सॉरी, इसके अंदर हमने स्विच केस लेना है, स्विच, ठीक है, स्विच के इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने इनपुट पूछना, इनपुट, ये इनपुट जो मैंने स्ट्रिंग लिया है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ जे ऑप्शन पैन हमेशा स्ट्रिंग वाला ऑब्जेक्ट लेता है, ओके। तो मैंने कहा जे ऑप्शन पैन डॉट शो इनपुट डायलॉग, अगर कुछ पूछना है तो इनपुट, और उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना, ओके। मैंने कहा एंटर 1 टू ऐड अ पर्सन, इसी तरह मैंने बैक स्लैश एन लगाया, मैंने कहा एंटर 2 टू सर्च अ पर्सन, ठीक है। इस तरह मैंने कहा बैक स्लैश एन लगा, मैंने कहा एंटर 3 टू डिलीट अ पर्सन, इस तरह बैक स्लैश एन लगा, मैंने कहा एंटर 4 टू एग्जिट दी एप्लीकेशन, ठीक है, डॉट। लो भाई ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसमें इंटीजर में, ताकि हम इसको यहाँ पे ले सकें जो हमारे पास GUI में आए, ओके। तो मैंने कहा सी एच इज इक्वल टू इंटीजर डॉट, आपको पता है पार्स इंट, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या भेज दिया, इनपुट को भेज दिया, जो इनपुट लेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, दैट्स इट। और वही हम यहाँ पे ch चॉइस के थ्रू भेज रहे होंगे। अब देखो, अगर तो चॉइस आपकी है, अगर केस आपका है 1, तो आपको पता क्या करना है, इस केस में क्या होगा, सबसे पहले हम पूछेंगे कि आप लोगों ने ऐड अ पर्सन, ठीक है। तो पर्सन का सबसे पहले हमने क्या पूछना है भाई, क्या पूछना है, हमने सब कुछ पूछ लिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट भी बनाना है भाई, किसका, एरे लिस्ट का, ओ सॉरी एड्रेस बुक का, एड्रेस ए बी टू न्यू एड्रेस, क्योंकि इसमें हमने सारे मेथड लिखे हैं ना, ओके। ओके, तो मैंने क्या करना है यहाँ पे ऐड पर्सन, तो मैंने कहा ए बी डॉट ऐड पर्सन को कॉल कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल हो जाएगा ऐड पर्सन, तो ऐड पर्सन के अंदर ही हम सब कुछ कर रहे हैं, आपको पता नेम भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। केस 2 में क्या था हमारे पास, केस 2 में पर्सन को सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नेम लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया हुआ है, तो वो वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे वो नेम ले रहा होगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, यूजर से नेम ले लेना, ओके, ठीक है। तो मैंने कहा मैंने कहा यहाँ पे एस इज इक्वल टू जे ऑप्शन पैन डॉट शो, ये सारा यहाँ से यार मैं कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। पूरा का पूरा तो ये तो नहीं लिखना खैर मैंने, तो मैं सिंपल यहाँ से ना कॉपी कर लेता हूँ, ओके, और इधर मैं आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैंने लिखना क्या है, मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, तो नेम के थ्रू सर्च करना है, राइट। मैंने कहना है एंटर नेम टू सर्च अ पर्सन, ठीक है। अगर ये एंटर करता है, ठीक है, अब देखो मैंने एंटर कर लिया, अब देखो मैंने क्या करना है, यहाँ पे एड्रेस बुक की क्लास का सर्च पर्सन लिखना है, और उसमें ये एस भेज देना, बाद मैंने ब्रेक लगा देना, ओके। इसी तरह मेरे पास केस अगर 3 होता है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसी जे ऑप्शन पैन को यहाँ से करूँगा कॉपी, कॉपी, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एस इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। तो मैंने कहा एंटर नेम टू डिलीट अ पर्सन, टू डिलीट अ पर्सन, ठीक है, ओके। और फिर मैंने कर दिया ब्रेक कर दिया इसको, ओके। अब लास्ट में हमारे पास क्या है, केस 4 है, तो केस 4 में हमने क्या करना है, एग्जिट करना है। तो एग्जिट कैसे करना है, मैंने कहना है सिस्टम डॉट एग्जिट 0, दैट्स, तो ये क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा। अब हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमें GUI पे हमें दिखाएगा, तो ये प्रोग्राम रन हो रहा है, हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है, लो भाई, ओके।
तो सबसे पहले इसने क्या पूछा, एंटर 1 टू ऐड अ पर्सन। मैंने कहा 1, तो उसने कहा एंटर द नेम ऑफ दैट पर्सन। तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल तैमूर। ओके, उसने कहा एड्रेस बताओ। मैंने कहा FS। उसने कहा नंबर बताओ 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब उसने कहा एंटर 2 टू सर्च अ पर्सन। तो मैंने उसका नेम बताना, TAIMRR। तो देखो उसने मुझे जो मैंने एंटर किया था वो सारा कुछ दिखा दिया, राइट। इसी तरह मैंने दोबारा क्लिक किया, ओके। अब उसने कहा एंटर 3 टू डिलीट अ पर्सन। तो मैंने कहा तैमूर, अब वो डिलीट हो गया, ओके। अब इसी तरह आप ऐड भी कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने अब कहता है एंटर 4 टू एग्जिट दी एप्लीकेशन, मैंने 4 प्रेस किया तो यहाँ पे एग्जिट हो गया। तो आई होप गाइस आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं, आपको पूरी की पूरी केस स्टडी भी करवा दी है। तो इस केस स्टडी को ध्यान से करना। अगर आप लोगों ने केस स्टडी अच्छे से कर ली तो आपको आने वाले लेक्चर्स में कोई इशू नहीं होने वाला, क्योंकि हम इसको बार बार यूज़ कर रहे होंगे। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना। और हमारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारी की सारी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे ख़त्म कर रखी है CS506 की, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।